आईसीयू में जैसे ही सुनीता को होश आता है, आयरा फौरन उसके पास पहुंच जाती है। घबराए हुए अंदाज में आयरा उसका हाथ थाम लेती है और पूछती है कि उस रात तुम्हारे साथ असल में क्या हुआ था। क्या कामयार ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था? यह सुनते ही सुनीता का शरीर कांपने लगता है। वो कमजोर आवाज में कहती है कि कामयार बिल्कुल बेगुनाह है। ये बात सुनकर आयरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद सुनीता सच बताते हुए कहती है कि खावर ने उसे पैसों और शादी का झांसा देकर कामयार के ड्रिंक में नशा मिलाने को मजबूर किया था, ताकि वो आयरा को कामयार से अलग कर सके। लेकिन जब खावर का मकसद पूरा हो गया, तो उसने इस राज को हमेशा के लिए छुपाने के लिए सुनीता को जान से मारने की कोशिश की। ये सच्चाई सुनकर आयरा पूरी तरह टूट जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दूसरी ओर इरफान साहब जबरदस्ती आयरा की शादी खावर से तय करने में लगे होते हैं। उसी दौरान खावर आयरा के घर इरफान साहब से मिलने आता है। तभी आयरा घर में दाखिल होती है और उसके पीछे कामयार पुलिस के साथ फरीहा को हथकड़ी लगवाए खड़ा होता है। इरफान साहब गुस्से में आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन इस बार आयरा चुप नहीं रहती। वो खावर के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि होश में आइए पापा, जिसे आप मेरा रक्षक समझ रहे थे वही असल में एक दरिंदा निकला। इसके बाद आयरा अपने पर्स से मोबाइल निकालती है और सुनीता का रिकॉर्ड किया हुआ बयान सबके सामने चला देती है। सच्चाई सामने आते ही खावर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कामयार आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लेता है और अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देता है। इसी बीच फरीहा अपना आपा खो बैठती है और चिल्लाते हुए कामयार के पास जाती है। वो कहती है कि वो आयरा को उससे नहीं छीन सकती और आयरा को जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन पुलिस तुरंत हरकत में आती है और फरीहा व खावर दोनों को गिरफ्तार कर घसीटते हुए ले जाती है। इरफान साहब शर्म से सिर झुका लेते हैं और कामयार से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उस पर भरोसा नहीं किया। कामयार कहता है कि उसने खुद को सिर्फ आयरा के लिए बदला था, लेकिन अब उसका दिल पूरी तरह टूट चुका है। कामयार आयरा से कहता है कि वो इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। उसे इस बात की खुशी है कि आयरा सुरक्षित है, लेकिन वो अब अंदर से थक चुका है। यह कहकर वो दरवाजे की ओर बढ़ता है। तभी आयरा दौड़कर उसका रास्ता रोक लेती है। वो घुटनों पर बैठकर रोते हुए कामयार का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुम आज चले गए तो आयरा जिंदा नहीं रह पाएगी। मुझे सजा दे दो, मुझसे नाराज हो जाओ, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। आयरा की आंखों में दर्द और सच्चाई देखकर कामयार का दिल पिघल जाता है। वो उसके आंसू पोंछते हुए कहता है कि आयरा उसकी पूरी जिंदगी है और वो उससे दूर नहीं रह सकता। इसके बाद इरफान साहब आगे बढ़ते हैं और कामयार को गले लगा लेते हैं। वो फैसला करते हैं कि आज ही आयरा और कामयार का निकाह होगा। ये सुनते ही दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। इरफान साहब तुरंत मौलवी साहब को बुलवाते हैं और वहीं सबके सामने आयरा और कामयार का निकाह संपन्न हो जाता है। खुशी खुशी इरफान साहब अपनी बेटी को रुखसत करते हैं। कामयार आयरा को अपने घर ले जाता है और दोनों पूरी रात एक दूसरे से दिल की बातें करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या खावर जेल से भागने की कोशिश करेगा या यही उसकी कहानी का अंत है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही ड्रामा अपडेट्स देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। लेकिन रुकिए, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक नई बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि इस ड्रामे की असली हीरो कामयार नहीं बल्कि सुनीता है। सोचिए, अगर सुनीता आखिरी वक्त पर अपनी जान जोखिम में डालकर सच न बताती, तो क्या आयरा कभी कामयार पर भरोसा कर पाती? तो आपके हिसाब से इस हैप्पी एंडिंग का असली हकदार कौन है? कामयार की कुर्बानी या सुनीता की सच्चाई?